Assalamu alaikum dear students. We are going to start fourth lesson, fourth prose, end of term, written by David Natchez. End of term mean तालीमी साल का इख्तिताम। इस लेसन में राइटर अपनी स्कूल लाइफ डिस्कस करता है और वो ये कहता है कि स्कूल का जो दौरानिया होता है वो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है, मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि वो इसकी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका होता है कि सुबह एक टाइम पे उठना, डेली तैयार होना, स्कूल जाना और स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा फेडअप कर देती थी। और उसकी हमेशा यही विश होती थी कि किसी न किसी तरह छुट्टी हो जाए। वो हमेशा छुट्टी की विश किया करता था। चलें लेट्स सी। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। मुझे यकीन है कुछ साल पहले एक स्कूल टीचर ने किताब लिखी थी जिसका उन्वान था शुक्र है खुदा का जुमा आ गया। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time when I was a schoolboy. ये जुमला बिल्कुल मेरे रवैये के मुताबिक है जब तालीमी साल के दौरान वीकेंड आता था, यानी कि हफ्ते का लास्ट होता था, और जब मैं स्कूल बॉय था या फिर स्कूल का तालब इलम था। द डेली ग्रिंड ऑफ स्कूल का जो डेली का हार्ड वर्क होता, मुशक्क़त होती, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अबंडेंट मीन बहुत ज़्यादा, ढेरों ढेर, बहुत ज़्यादा होमवर्क के साथ, इट्स फायर्स कंपटीशन, इसका बहुत ज़्यादा शदीद मुकाबला, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और कभी भी ये सेंस ना होना, ये कभी भी इसका एहसास ना होना कि हमने बेफिक्र रहना है या रिलैक्स रहना है, pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the classroom. I often enjoyed the actual classroom work. ये सारी चीज़ें हमेशा मुझे प्रेस करती, मुझे दबाती। इसके बावजूद भी मैं अक्सर क्लास के काम से लुत्फ़अंदोज़ होता या मैं उसे इंजॉय करता। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज दैट, सुबह के वक्त इस इल्म के साथ उठना, वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, कि एक इंसान को बेड को छोड़ना ही पड़ेगा, उसे खैराबाद कहना पड़ेगा। दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, क्योंकि और कोई चांस नहीं होता और कोई पॉसिबिलिटी, इम्कान नहीं होता कि आप एक और डोज ले लें या एक और ऊँग ले लें। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और ये देखना कि स्कूल के जो औकात हैं उस वो आपके सामने फैले हुए हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है फैले होना, अहेड आपके सामने। वॉज अ डिसमल एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अफसरदा कर देने वाला तजर्बा होता था। स्पेशली ऑन मंडे, ख़ास तौर पर मंडे को, क्योंकि मंडे को जो वीक है उसका स्टार्ट होता था तो उसको मंडे मॉर्निंग बहुत ज़्यादा अफसरदा कर देती थी। वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइम ईच मॉर्निंग विद क्रीम स्टेप्स अप टू द एटिक फ्लोर। हमारी एक दफ़ा एक मेड हुआ करती थी, आया हुआ करती थी, जो हर मॉर्निंग, हर सुबह अपने भारी भरकम जो स्टेप थे या अपने वज़न से वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर वाले फ्लोर पर। वेयर लॉयनल एंड आई स्लेप्ट, जहाँ पे लॉयनल और मैं सोए होते। इन वन बेडरूम, एक बेडरूम में। एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और मेरी सिस्टर सिल्विया दूसरे कमरे में। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन, फ्यूनरल का होता है मातमी टोन, लहजा, और वो अनाउंस करती, ऐलान करती बहुत ज़्यादा धीमे लहजे में और मातमी टोन में, मतलब मातमी लहजे में। लॉयनल, डेविड, सिल्विया, टाइम। डेविड तो वो राइटर है, लॉयनल उसका ब्रदर है, सिल्विया उसकी सिस्टर है। तो वो क्या कहती थी कि टाइम हो गया है स्कूल का, उठ जाओ। आई यूज़ टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread on the uncarpeted attic stair, and the voice it heralded sounded in my ears like a summons to damnation. राइटर क्या कहता है कि मैं पड़ा रहता और इस मनहूस आवाज़ को या मनहूस चलने वाली जो आवाज़, मतलब कदमों की आवाज़ को सुनने के लिए, जो कि ऊपर बगैर कारपेट के फ्लोर पर आती, सीढ़ियों पर आती। और ये जो आवाज़ थी ये मुझे बिल्कुल ऐसे लगती जैसे मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आती जैसे कि मुझे मेरा बुलावा आ गया है जहन्नुम की तरफ या तबाही की तरफ। समन का मतलब होता है बुलावा आना, टू द डैमनेशन, डैमनेशन मीन तबाही या फिर जहन्नुम।
तो वो उसे इतनी ये बुरी आवाज़ लगती थी। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। एंटिसिपेशन मीन ख्याल, या जो आप तसव्वुर करते हैं, वो क्या कहता है राइटर के, एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी, कि जो आप ख्याल करते थे वो हमेशा रियलिटी से बदतर होता है, मतलब जितना आप बुरा सोचते थे उतना बुरा होता नहीं था। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लासरूम। मुझे याद नहीं कि मैं क्लास में कभी भी ख़ास तौर पर नाखुश हुआ था। Sorry, but the oppressive weight of the knowledge of a full day's school ahead remained a characteristic sensation of my childhood. लेकिन स्कूल का जो इल्म था, स्कूल के इल्म का ज़ालिमाना बोझ बचपन ही से मुझे एक इसका एहसास रहता था, या बचपन का एक महसूस एहसास था मेरा, जो स्कूल का जो बहुत ज़्यादा काम मिल जाता था इसका। एंड दिस अपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल। और ये जो एहसास था, ये खौफ जो था स्कूल का, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त ख़त्म हुआ, एंड हुआ, गायब हुआ, जब मैंने स्कूल को खैराबाद कहा या स्कूल को छोड़ा, एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ। Where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world। जहाँ पर स्टूडेंट को जहाँ पर बहुत थोड़ी क्लासेस अटेंड करना पड़ती थी, और स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को आने जाने की, अपनी मर्ज़ी से क्लास में आने और जाने की आज़ादी थी, और ये मेरे लिए एक मुकम्मल तौर पर नई तालीमी दुनिया थी। यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी की वो बात कर रहे हैं। टू वेक अप ऑन द थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लेइंग अहेड। जब हम थर्सडे मॉर्निंग को उठते, यानी कि जुमेरात की मॉर्निंग को, तो ये एहसास करना या ये फील करना कि आगे जो वीकेंड आने वाला है उसके बारे में पहले ही सोचना। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड। और जब फ्राइडे मॉर्निंग होती वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होती है हमारे लिए। द लास्ट पीरियड, जब उसका लास्ट पीरियड होता फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को, एज ईच ऑफ आर लेसन्स वॉज कॉल्ड, जैसे कि हमारे असबाक या हमारे जो सबक थे, उन हर सबक को हम पीरियड मतलब वो पीरियड कहलाते थे। ऑन द फ्राइडे, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे, वट एवर द सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट होता, मतलब जो भी सब्जेक्ट होता उसकी जो क्लास होती उसको हम पीरियड कहते थे, हैड इट स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। उसका अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक खुशगवार जायका होता जब भी वीकेंड आता। एंड वन वॉकड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून। और फ्राइडे की जो दोपहर होती उसको हर कोई अपने घरों, स्कूल से अपने घर की तरफ इस तरह वॉक करता। हाउ एवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड फॉर द मंडे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मंडे को जितना मर्जी काम असाइन किया गया हो करने के लिए। विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर। ट्रेड मीन चाल या कदमों की चाप। तो वो हर कोई फ्राइडे मॉर्निंग्स, फ्राइडे दोपहर को, आफ्टरनून को अपने घरों में ऐसे दौड़ते जैसे कि वो कोई मफरूर कैदी हों या कैद से भागे हुए कैदी हों। फ्राइडे नाइट, फ्राइडे की जो रात होती, विद 2 solid days बिफोर स्कूल अगेन। फ्राइडे नाइट को हमें ये एहसास होता कि अभी 2 दिन पूरे पड़े हैं स्कूल को दोबारा ओपन होने में। वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। वो हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात होती। सैटरडे नाइट, विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे। और सैटरडे नाइट को हमें ये एहसास होता कि अभी मंडे और सैटरडे नाइट के दरमियान एक पूरा दिन पड़ा है। वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे। ये बहुत ज़्यादा नए अंदाज से खुशगवार होती है ये हमारे लिए रात। संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। और जो संडे नाइट होती यानी कि हफ्ते की रात, वो मंडे मॉर्निंग के खौफ से भरी होती कि सुबह फिर वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जानी है, स्कूल जाना है। सम टाइम देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स। बाज़ात कुछ गैर तवक्को जो छुट्टियां होती या वक्फे होते वो रुनमा हो जाते। अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच।
कभी हमें आधे दिन की छुट्टी हो जाती या मिल जाती फुटबॉल मैच देखने के लिए, विच सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हैड कॉज टू बी कैंसल्ड द प्रीसीडिंग सैटरडे, जो कि किसी नागहानी हालात की वजह से पिछले हफ्ते को मंसूख किया गया था, मतलब वो दोबारा से मैच देखने के लिए। और द सडन डिसमल्स ऑफ स्कूल एज आर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस ऑफ सेलिब्रेशंस, या फिर किसी तकरीब की वजह से स्कूल मामूल के मुताबिक यानी कि यूजुअल टाइम से 1 या 2 घंटे पहले बंद कर दिया जाता अचानक से। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, ये एक ईडियम भी है, कभी कभार इसका मीनिंग है ये इस तरह के जो वाक़े थे वो कभी कभार रूनमा होते। वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, सेमेस्टर में एक दफ़ा हमें जब हमारे छमाही एग्ज़ाम्स होते, मतलब उनके इम्तिहान होते, उनकी एक छुट्टी होती है मंडे ऑफ, मंडे को हमें ऑफ होता था, विच मेड आ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड, जो कि हमारा जो वीकेंड था उसको और भी ज़्यादा लंबा कर देते, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे तो ऑलरेडी ऑफ होते थे, लेकिन मंडे की अगर छुट्टी हो जाती तो वो ज़्यादा छुट्टियाँ बन जाती थी। बट इट सीम्स टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स, लेकिन ये भी इतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाता जितनी जल्दी दूसरा वीकेंड ख़त्म होता था। एंड ओकेजनली इन विंटर इफ़ देयर हैड बीन आ कंटिन्यूस हार्ड फ्रोस्ट फॉर सम डेज, और अगर कभी कभार विंटर की सीज़न में यानी कि मौसम सरमा में किसी दिन मुसलसल फ्रोस्ट होती, हार्ड फ्रोस्ट होती, तो उसके लिए हमें एक पूरे दिन के लिए छुट्टी मिल जाती थी। वी वुड गेट अ होल डेज स्केटिंग हॉलीडे, तो हमें स्केटिंग करने के लिए एक छुट्टी मिल जाती। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन, ये तमाम जो थी बहुत ज़्यादा रहमत के तौर पर हमारे लिए ये थी रूटीन के दौर में, मतलब रूटीन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस थी ये ऐसी छुट्टियाँ। बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज़ वी गोट एट क्रिसमस, लेकिन बिलाशुबा ये उन हॉलीडेज़ के इनका मुकाबला उन हॉलीडेज़ के साथ नहीं किया जा सकता जो हमें क्रिसमस के त्यौहार पर मिलती, एंड एट ईस्टर या फिर ईस्टर के त्योहारों पर। वो कितनी होती थी? 3 वीक्स ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज़, जब मेरे अर्लियर इब्तदाई स्कूल डेज़ थे उनमें 3 वीक्स की हुआ करती थी, यानी कि 3 हफ्तों की। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू द फोर्ट नाइट, उसके बाद बदकिस्मती से ये कम होके फोर्ट नाइट रह गई, यानी कि 2 हफ्तों की, 15 दिन की। एंड देन, और फिर उसके बाद, इफ़ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरी जो कह लें मेरी यादाश्त है वो मुझे धोखा ना दे, तो टू आ मेयर 10 डेज़, उसके बाद ये सिर्फ 10 दिन की रह गई। बट द हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़, अब यहाँ पे वो द उसने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसका मतलब है कि असल असल जो छुट्टियाँ होती, हॉलीडेज़ होती हैं, वो तो समर हॉलीडेज़ होती, गर्मियों की छुट्टियाँ होती। द 2 months वेकेशन वी गोट इन द समर टाइम, 2 माह की छुट्टियाँ जो थी वो हमें समर टाइम में मिलती, गर्मियों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ होती। एंड इट वॉज दिस मंथ, और ये वो मंथ होते, माह होते, टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, जिनकी तरफ सारा साल हमारा ध्यान रहता, यानी कि पूरा साल हमारा इन 2 माह की छुट्टियों के गिर्द घूमता।